क्या है? हरा। अब हरकत किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर ये ता है, इसके ऊपर ये डाली, ये सा है, इसके नीचे ये, और ये जीम है, इसके ऊपर ये। अब ये जो हरकत आ रही है, ता ज़बर ता, सा ज़ेर ती, जीम पेश जू, इनको बोलते हैं हरकत। क्या बोलते हैं? ये जो हरफ है, ये ता सा जीम, ये तो हुरूफ है। क्या है? लेकिन जो ऊपर है, इसके ऊपर ये वाली हरकत, ये वाली हरकत, ये वाली हरकत, इनको हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? की जमा है हरकत। हरकत की जमा क्या है? अब आगे ये कहते हैं जबर को, जेर को, पेश को जल्दी पढ़ना है। किसको? जबर जेर पेश को। किसको? जबर जेर पेश को क्या करना है? अब आगे कहते हैं थोड़ा भी ना खींचे, अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ क्या होता है? हमेशा खाली होता है। जैसे आपने तख्ती नंबर 1 में पढ़ा, अलिफ बा ता सा, हम यही पढ़ते थे ना? अब इसके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? आगे जब हम तख्ती नंबर 2 पे पहुंचे, वहां पे हमने पढ़ा लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ लाम बा। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ा ना? अब हम पहुंच गए तख्ती नंबर 3 पर। किसकर? अब तख्ती नंबर 3 के अंदर हमें ये बता रहे हैं कि अलिफ हमेशा खाली होता है। क्या होता है? अलिफ जो होता है ये क्या होता है? अलिफ जो होता है ये खाली होता है। अलिफ क्या होता है? अलिफ खाली होता है। अब कहते हैं जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर हमने ये अलिफ डाला, इसके ऊपर ये वाली हरकत डाल दी। क्या डाल दी? जैसे आपका जो सबक नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 है, इसकी मश्क के अंदर आपको यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है हमजा ज़बर, हमजा नहीं है बल्कि क्या है? अलिफ है। क्या है? अब ये बता रहे हैं अलिफ हमेशा खाली होता है। अब जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है? वो क्या है? वो हमजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमजा है। वो क्या है? वो क्या है? वो हमजा है। शाबाश। अब अच्छी तरह ध्यान रखो यहाँ पर, वो क्या है? हमजा है। अब जैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, वही हो गया। अब आगे बता रहा है कि जबर की आवाज ऊपर को उठती है। मतलब ये है कि जबर की जो आवाज है वो ऊपर को जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा। आपको याद हो गया? आगे नीचे लिखा हुआ है मश्क। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब मश्क हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा। ये क्या बन गया? अब इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक तरह हम पढ़ेंगे जिसको हम रवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमने पढ़ा दा रा सा, इसको बोलते हैं रवा के साथ। किसके साथ? इसका दूसरा तरीका है हिज्जे के साथ। किसके साथ? मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा। हमारे पास 2 आवाजें होगी। कितनी आवाजें होगी? एक होगी दा, दूसरा होगी रो। अब दोनों को मिलाना है। दा रो। क्या हो गया ये? क्या हो गया? अब हम आगे तीसरा हर्फ मिलाएंगे। सीन ज़बर सा। अब ये पूरा क्या बन गया? क्या बन गया ये? समझ आ रही है आपको? ये हो गए 2 तरीके। कितने तरीके हो गए? एक हो गया रवां के साथ पढ़ना, दूसरा हो गया
इसी के साथ पढ़ना। अब जो तीसरा तरीका है वो है कवायद के साथ। किसके साथ? मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा आबादा, अब इसको जोड़ करके हम हिज्जे करके पढ़ेंगे। जैसे हम आइन जबर आ, बा जबर बा, आ बा, दाल जबर दा, आ बा दा। अब तीसरा तरीका ये है, आइन के ऊपर जबर है, आइन के ऊपर क्या है? क्या है? अब इसको यही पढ़ना, आइन के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे, जबर की आवाज ऊपर को। अब आपको याद रहा?